बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदकर। माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ मिट्टी में अब मिल चुके हैं। दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कई सारे उठ खड़े हुए हैं इस पूरे हत्याकांड के बाद। इस बात से बेखबर रहे होंगे अतीक अहमद और अशरफ कि जिस दिन सुबह बेटा सुपुर्द खाक हुआ असद, जिसकी मौत का दुख अतीक अहमद मना रहा था, अशरफ मना रहा था, जो कि जिस वक्त असद के एनकाउंटर की खबर लगी अतीक अहमद को, उस वक्त वो पेशी के लिए प्रयागराज कोर्ट में ले जाया गया था। इस बात से बेखबर अतीक अहमद, उसने कभी नहीं सोचा होगा जिस दिन बेटा सुपुर्द खाक हुआ उसी दिन उसकी भी मौत हो जाएगी, और वो भी इस तरह से। अतीक अहमद दरअसल शुक्रिया अदा करता रहा है मीडिया का। वो कहता रहा है कि मीडिया की वजह से अभी तक वो सुरक्षित रहा है, लेकिन उसी मीडिया का सहारा लेते हुए आरोपियों की तरफ से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई। चूंकि पुलिस बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में तैनात थी, करीब 17 पुलिसकर्मी तैनात थे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सुरक्षा में। मेडिकल के लिए जिस दौरान अतीक अहमद और उसके भाई को ले जाया जा रहा था, ठीक उसी समय फेक माइक आईडी लेकर, फेक मीडिया की आईडी लेकर, एनसीआर न्यूज की माइक आईडी लेकर जो हमलावर हैं वो पत्रकार के भेष में पहुंचे, पत्रकार बनकर पहुंचे और फिर अतीक अहमद और उसके भाई की एक के बाद एक तो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। तीनों की पहचान कर ली गई है, चूंकि मौके पर ही हत्या करने के बाद तीनों की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। पूछताछ इन तीनों से की जा रही है। तीनों की पहचान उत्तर प्रदेश के ही निवासियों के तौर पर हुई है। लवलेश, अरुण मौर्य, इसके अलावा सनी, तीनों के नाम बताए जा रहे हैं, जो कि हमीरपुर, बांदा और कासगंज के रहने वाले हैं। तीनों के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। दरअसल तीनों की तरफ से पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग बयान तीनों दे रहे हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इन तीनों ने हत्या क्यों की, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसके हिसाब से जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तानी हैंडलर इसके पीछे है। दरअसल अशरफ और अतीक अहमद की तरफ से ये बात कबूल भी की गई थी कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार आते हैं वो हथियार इन लोगों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि एक डर पाकिस्तानी हैंडलर को हो गया था। यही वजह कि अतीक और ज्यादा खुलासे उससे रिलेटेड ना करे। यही वजह फिलहाल शुरुआती तौर पर बताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर की तरफ से इन शूटर्स को सुपारी दी गई। चूंकि सुपारी किलर्स ये तीनों बताए जा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए तीनों को दिए गए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। अभी तक की मिली जानकारी में ये पता चल पाया। इसके अलावा ISIS कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सभी अलग अलग कनेक्शन पर जांच फिलहाल होगी। देखना होगा जांच की आंच कहां तक जाती है, कौन कौन से नाम सामने आते हैं। क्योंकि इन तीनों की अगर बात करें जिनकी तरफ से हत्या की गई, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, आपराधिक मामले तीनों के खिलाफ पहले से दर्ज थे। परिवार वालों का कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। लवलेश के परिवार वालों से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की तो लवलेश के पिता और भाई का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी लवलेश के बारे में नहीं है। घर पर बहुत कम वो रहा करता था। अब तीनों से गहनता से पूछताछ हो रही है। जानकारी ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे हत्याकांड को लेकर बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। असद के एनकाउंटर पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, हमलावर था पहले से ही, उस विपक्ष को एक और मौका मिल गया। चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर ओवैसी हो, सभी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, योगी सरकार को लेकर और साथ ही साथ यूपी पुलिस को लेकर भी।